एक दिन राजा जनक ने महाज्ञानी अष्टावक्र से यही प्रश्न किया। राजसभा में उपस्थित सभी विद्वान इस जिज्ञासा का समाधान सुनने के लिए उत्सुक थे। जनक ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सतयुग, त्रेतायुग तथा द्वापर में लोग अत्यंत दीर्घकाल तक जीवन व्यतीत करते थे, किंतु कलयुग में मनुष्य शीघ्र वृद्ध हो जाता है। ऐसा क्यों? अष्टावक्र ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, मानो वे कालचक्र के रहस्यों का अवलोकन कर रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, राजन, आयु का संबंध केवल शरीर से नहीं, बल्कि चेतना, आचरण, विचार तथा प्रकृति के संतुलन से भी होता है। जब ये सभी तत्व सामंजस्य में रहते हैं, तब जीवन दीर्घ होता है। सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र आगे बोले, सतयुग में लोगों के भीतर सत्य, संयम, करुणा और धर्म का वास था। मन निर्मल था, इसलिए प्राण शक्ति प्रबल रहती थी। उस काल में भोजन शुद्ध, जल पवित्र और वातावरण दिव्य था। प्रकृति तथा मानव के मध्य अद्भुत सामंजस्य स्थापित था। किंतु जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक मूल्यों से दूर होता गया। लालच, क्रोध, ईर्ष्या, असत्य और मोह ने उसके अंतर्मन को दुर्बल बनाना आरंभ कर दिया। राजा जनक ने पूछा, क्या केवल मानसिक दोष ही आयु को कम कर देते हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मन ही शरीर का स्वामी है। जब अंतःकरण अशांत होता है, तब उसका प्रभाव संपूर्ण देह पर पड़ता है। चिंता, भय, द्वेष तथा असंतोष जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार दीपक में तेल कम होने लगे तो उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है, उसी प्रकार नकारात्मक भावनाएं भी प्राण बल को क्षीण करती हैं। अष्टावक्र ने एक अत्यंत रहस्यमयी तथ्य बताया। कलयुग में मनुष्य बाहरी सुखों की खोज में इतना व्यस्त हो जाएगा कि वह स्वयं को ही भूल जाएगा। वह धन एकत्र करने में जीवन व्यतीत करेगा, किंतु आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। निरंतर तनाव उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या प्रकृति भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? महर्षि ने उत्तर दिया, निस्संदेह। जब मानव वृक्षों का विनाश करता है, नदियों को प्रदूषित करता है और पृथ्वी का शोषण करता है, तब प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है। दूषित वायु, अशुद्ध अन्न तथा विषैले पदार्थ शरीर को दुर्बल बनाते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जब भोजन केवल स्वाद के लिए ग्रहण किया जाएगा, पोषण के लिए नहीं, तब रोग बढ़ेंगे और जीवन काल घटेगा। सभा में बैठे सभी लोग गहन चिंतन में डूब गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, एक और कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलयुग का मनुष्य दिन रात भाग दौड़ में लगा रहेगा। उसे विश्राम के लिए समय नहीं मिलेगा। अनियमित दिनचर्या, असंतुलित आहार और असंयमित जीवन शैली उसके अस्तित्व को भीतर से कमजोर कर देगी। राजा जनक ने पूछा, क्या इस स्थिति से बचने का कोई उपाय है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, यद्यपि कलयुग कठिन है, किंतु असंभव नहीं। यदि कोई व्यक्ति सत्य का पालन करे, सात्विक जीवन अपनाए, ध्यान करे, ईश्वर का स्मरण रखे तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे, तो वह अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है। उन्होंने आगे कहा, आयु केवल वर्षों की संख्या नहीं होती। वास्तविक दीर्घ जीवन वह है जिसमें मन शांत, हृदय पवित्र और आत्मा संतुष्ट हो। इतना कहकर अष्टावक्र मौन हो गए, किंतु उनके शब्द राजसभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गूंजते रहे। कुछ क्षणों के पश्चात जनक ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि असंतुलित जीवन, दूषित वातावरण तथा अशांत मन ही आयु घटने के कारण है, तो क्या केवल इन्हीं वजहों से प्राचीन युगों की तुलना में जीवन काल इतना कम हो गया है? अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, इसके पीछे एक और अत्यंत सूक्ष्म रहस्य छिपा हुआ है, जिसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता। सभा में उपस्थित सभी विद्वान उत्सुक हो उठे। अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य केवल स्थूल शरीर नहीं है, उसके भीतर प्राण का एक दिव्य प्रवाह निरंतर संचालित होता रहता है। यही प्राण शक्ति जीवन का आधार है। जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है, तब देह स्वस्थ रहती है, किंतु जब इसका क्षय होने लगता है,
तब वृद्धावस्था शीघ्र आने लगती है। राजा जनक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, प्राण शक्ति का क्षय कैसे होता है? महाज्ञानी बोले, असंयम, अतृप्त इच्छाएं, इंद्रियों का दुरुपयोग तथा निरंतर भौतिक आकर्षणों में डूबे रहना प्राण बल को धीरे धीरे समाप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, सतयुग में लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते थे, उनका मन स्थिर रहता था, वे प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते थे, इसलिए उनके भीतर दिव्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती थी। लेकिन कलयुग में मनुष्य का चित्त हर क्षण भटकता रहता है, उसकी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। यह अंतहीन दौड़ उसकी आंतरिक शक्ति को नष्ट करती रहती है। अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार किसी जलाशय से निरंतर पानी निकाला जाए और उसमें नया जल न भरा जाए तो वह एक दिन सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य केवल भोगों में डूबा रहे और आत्मिक साधना न करे तो उसकी जीवन ऊर्जा समाप्त होने लगती है। राजा जनक ने पूछा, क्या ध्यान और साधना वास्तव में आयु बढ़ा सकते हैं? अष्टावक्र बोले, निश्चय ही। ध्यान, जप, योग तथा ईश्वर चिंतन मनुष्य के भीतर नई चेतना का संचार करते हैं। ये साधनाएं प्राण शक्ति को स्थिर करती हैं और मन को संतुलित बनाती हैं। उन्होंने आगे कहा, कलयुग में अधिकांश लोग बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता मान बैठेंगे, वे अपने भीतर झांकना भूल जाएंगे। यही भूल उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से दुर्बल बना देगी। सभा में बैठे आर्षिगण गंभीरता से अष्टावक्र के वचनों को सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, एक और कारण है, असत्य। जब कोई व्यक्ति छल, कपट और झूठ का सहारा लेता है तब उसका अंतर्मन निरंतर अशांत रहता है। यह अशांति धीरे धीरे उसकी जीवनी शक्ति को क्षीण कर देती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कलयुग में असत्य को सामान्य माना जाएगा, लोग बाहरी दिखावे में उलझ जाएंगे, वे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप उनके भीतर का तेज कम होने लगेगा। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या प्रत्येक व्यक्ति इस प्रभाव से बच सकता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ राजन, जो व्यक्ति धर्म, सत्य, सेवा, करुणा तथा आत्मचिंतन को अपने जीवन का आधार बना लेता है वह कलयुग के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकता है। उन्होंने कहा, स्मरण रखो, आयु केवल श्वासों की संख्या नहीं बल्कि उन श्वासों की गुणवत्ता भी है। यदि जीवन पवित्र कर्मों, सद्भावना और ईश्वर स्मरण से भरा हो तो अल्पकाल भी महान बन जाता है। इतना कहकर अष्टावक्र पुनः मौन हो गए, लेकिन राजा जनक के मन में अब एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। राजा जनक की जिज्ञासा अब और भी बढ़ चुकी थी। अष्टावक्र के प्रत्येक वचन में गहन रहस्य छिपा हुआ था। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या शास्त्रों में कलयुग के लोगों की निश्चित जीवन सीमा का उल्लेख मिलता है? अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, अनेक पुराणों तथा प्राचीन ग्रंथों में युगों के अनुसार मानव जीवन की अवधि का वर्णन किया गया है। सभा में बैठे सभी विद्वान ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महाज्ञानी बोले, सतयुग में मनुष्य अत्यंत दीर्घकाल तक जीवित रहता था। त्रेता में यह अवधि घटने लगी, द्वापर में और कम हुई, जबकि कलयुग में जीवन काल निरंतर घटता जाएगा। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? अष्टावक्र बोले, क्योंकि प्रत्येक युग में धर्म की स्थिति बदलती है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर था, सत्य, दया, तप और पवित्रता। त्रेता में एक चरण कम हुआ, द्वापर में 2 शेष रहे और कलयुग में धर्म केवल एक आधार पर टिकेगा। उन्होंने आगे कहा, जब धर्म का क्षय होता है तब मनुष्य का आचरण बदल जाता है, सदाचार कम होने लगता है, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति भी घटने लगती है। राजा जनक ने प्रश्न किया, क्या भविष्य में जीवन काल और भी छोटा हो जाएगा? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि मनुष्य अधर्म, लोभ, हिंसा तथा स्वार्थ के मार्ग पर चलता रहा तो ऐसा संभव है। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि कलयुग के अंतिम चरणों में अनेक लोग अल्प आयु में ही शारीरिक दुर्बलता का अनुभव करेंगे। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। अष्टावक्र ने आगे कहा, किंतु स्मरण रखना, यह केवल समय का प्रभाव नहीं है।
मनुष्य अपने कर्मों द्वारा भी अपने जीवन को प्रभावित करता है। शुभ कर्म, संयम, सेवा तथा साधना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। मान लो, दो दीपक समान आकार के हैं। यदि एक दीपक को तेज हवा में रखा जाए और दूसरे को सुरक्षित स्थान पर, तो दोनों का प्रकाश समान समय तक नहीं रहेगा। उसी प्रकार परिस्थितियां समान होने पर भी सदाचारी व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल आध्यात्मिक साधना ही पर्याप्त है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, शरीर भी ईश्वर का मंदिर है। इसलिए उचित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त विश्राम, शुद्ध विचार और संतुलित व्यवहार भी उतने ही आवश्यक हैं। उन्होंने आगे कहा, कलयुग का सबसे बड़ा संकट यह होगा कि मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग समझने लगेगा। वह कृत्रिम सुखों के पीछे भागेगा, किंतु अंतः शांति से दूर होता जाएगा। सभा में बैठे सभी लोग अष्टावक्र के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे। अष्टावक्र ने अंतिम बात कहते हुए कहा, जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करते हुए सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलता है, वह केवल दीर्घ जीवन ही नहीं बल्कि सार्थक जीवन भी प्राप्त करता है। राजा जनक ने विनम्रता से अपना मस्तक झुका दिया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि जीवन की वास्तविक लंबाई वर्षों में नहीं बल्कि उसके उद्देश्य में निहित होती है। राजा जनक के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि आने वाले समय में मनुष्य केवल जीवन काल ही नहीं बल्कि अपनी स्मरण क्षमता और मानसिक स्थिरता भी खोने लगेगा। इसका क्या कारण है? अष्टावक्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, जब मन निरंतर बाहरी विषयों में उलझा रहता है तब उसकी एकाग्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एकाग्रता का नाश होने पर बुद्धि दुर्बल पड़ने लगती है। उन्होंने आगे कहा, सतयुग में मनुष्य का चित्त अत्यंत स्थिर था। लोग ध्यान, स्वाध्याय और आत्मचिंतन में समय व्यतीत करते थे। उनका अंतर्मन शांत रहता था, इसलिए उनकी स्मरण शक्ति भी अत्यंत प्रबल थी। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, किंतु कलयुग में मनुष्य का मन हर क्षण विचलित रहेगा। वह एक ही समय में अनेक इच्छाओं, चिंताओं और आकर्षणों में उलझा रहेगा। परिणाम स्वरूप उसकी मानसिक ऊर्जा बिखर जाएगी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, यदि सूर्य का प्रकाश एक स्थान पर केंद्रित कर दिया जाए तो वह अग्नि उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वही प्रकाश यदि चारों दिशाओं में फैल जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। सभा में बैठे विद्वान सहमति में सिर हिलाने लगे। अष्टावक्र ने आगे कहा, कलयुग में सूचना का विस्तार तो अत्यधिक होगा, किंतु ज्ञान का अभाव बढ़ेगा। लोग बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन बहुत कम समझ पाएंगे। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा? महाज्ञानी बोले, निस्संदेह। जब मन अशांत होता है तब निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। अशांत चित्त भय, क्रोध, असंतोष और भ्रम को जन्म देता है। यही स्थितियां शरीर को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने आगे कहा, कलयुग का व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते भागते भीतर से रिक्त होता जाएगा। उसके पास साधन होंगे किंतु संतोष नहीं। उसके पास संपत्ति होगी किंतु शांति नहीं। राजा जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या इस स्थिति से बचने का कोई मार्ग है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हां राजन, जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय मौन, ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के लिए निकालता है वह अपने मन को स्थिर रख सकता है। उन्होंने आगे कहा, सत्संग, शास्त्रों का अध्ययन, सात्विक आहार तथा श्रेष्ठ संगति मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। इससे उसकी स्मरण क्षमता, विवेक और मानसिक संतुलन सुरक्षित रहते हैं। फिर अष्टावक्र ने अत्यंत रहस्यमयी बात कही, कलयुग में अनेक लोग अपनी वास्तविक पहचान भूल जाएंगे। वे स्वयं को केवल शरीर समझने लगेंगे, जबकि उनका वास्तविक स्वरूप आत्मा है। यह सुनकर राजा जनक चकित रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा तो क्या वह कभी सत्य को जान पाएगा? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले,
राजन, सत्य सदैव मनुष्य के भीतर ही विद्यमान रहता है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने की है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाता है, उसके लिए कलयुग भी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। गुरुदेव, क्या कलयुग का मनुष्य अपनी घटती जीवन शक्ति को पुनः सशक्त बना सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे वह अपने अस्तित्व को संतुलित कर सके? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, यद्यपि कलयुग अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है, फिर भी यह युग एक विशेष वरदान लेकर आया है। इस काल में थोड़े प्रयास से भी महान आध्यात्मिक उन्नति संभव है। सभा में उपस्थित सभी जन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, सबसे पहला उपाय है नियमित साधना। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल कुछ समय ध्यान, जप और ईश्वर स्मरण में व्यतीत करता है, तब उसके भीतर सुप्त चेतना जागृत होने लगती है। इससे प्राण शक्ति सुदृढ़ होती है तथा अंतर्मन में स्थिरता आती है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल ध्यान ही पर्याप्त है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, नहीं राजन, साधना के साथ साथ सात्विक आहार भी अत्यंत आवश्यक है। जो अन्न शुद्ध, ताजा और पवित्र भाव से ग्रहण किया जाता है, वह शरीर ही नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने आगे कहा, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि चेतना को पोषित करने का माध्यम है। जिस प्रकार ईंधन की गुणवत्ता अग्नि को प्रभावित करती है, उसी प्रकार आहार भी जीवन शक्ति को प्रभावित करता है। राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, और कौन से आचरण मनुष्य को लाभ पहुंचा सकते हैं? अष्टावक्र बोले, सत्य बोलना, करुणा रखना, दूसरों की सहायता करना और क्रोध पर नियंत्रण रखना। ये सभी गुण व्यक्ति के भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, स्मरण रखो, कटु वचन, द्वेष और अहंकार सबसे पहले उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाते हैं जिसके भीतर वे उत्पन्न होते हैं। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र ने कहा, कलयुग में सत्संग का महत्व अत्यधिक बढ़ जाएगा। श्रेष्ठ विचारों, संतों के उपदेशों और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन मनुष्य को भ्रम से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने आगे जोड़ा, जैसे सुगंधित पुष्पों के समीप रहने से वस्त्रों में भी सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ संगति का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर पड़ता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर का नाम स्मरण भी आयु और मानसिक शांति में सहायक होता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, कलयुग में नाम जप सबसे सरल और प्रभावशाली साधन माना गया है। ईश्वर का स्मरण अंतःकरण को शुद्ध करता है, भय को दूर करता है तथा मन को स्थिर बनाता है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ प्रभु का नाम लेता है, तब उसके भीतर आशा, धैर्य और आत्मबल का उदय होता है। यही शक्तियां उसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखती हैं। कुछ क्षण रुककर अष्टावक्र ने अत्यंत गूढ़ वचन कहा, राजन, मनुष्य की वास्तविक आयु वर्षों से नहीं मापी जाती। जिस दिन वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसी दिन उसका जीवन सार्थक हो जाता है। राजा जनक ने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका दिया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि दीर्घ जीवन का रहस्य केवल शरीर को सुरक्षित रखने में नहीं, बल्कि आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने में छिपा है।